कल मैंने अर्ज़ किया था कि जिस्म व जान के भी हम पर हक़ हैं, याद है कि नहीं? हमारी जिस्म व जान के भी हम पर क्या हैं बेटा? हक़ हैं। ये बात कल मैंने अर्ज़ की थी। अब हमें पता है कि अगर हम ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे पीने का तो हमें नज़ला लग जाएगा, बुखार हो जाएगा, इससे हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? उससे परहेज़ करना चाहिए, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे ही अगर हम बोतल पिएंगे ठंडी तो हमें पता है कि उससे हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी, नज़ला हो जाएगा, गला ख़राब हो जाएगा। तो हमें उससे क्या करना चाहिए? परहेज़। रात को मच्छर होता है तो अब मच्छर काटेगा, उससे मलेरिया बुखार होगा, हमारी पढ़ाई भी मुतासिर होगी, सेहत भी ख़राब होगी। अब हमें मच्छर से बचने के लिए एहतियाती जितनी तदाबीर हैं, चाहे वो जलेबी की तरह वो जलाते हैं उससे मच्छर को भगाना है, या कोई जो सोलोशन वगैरह हाथ मुंह पे लगाते हैं उस तरीके से मच्छर से बचना है, या मच्छरदानी इस्तेमाल करनी है, या कपड़ा चादर इस्तेमाल करनी है, तो ये ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर आजकल रात ठंडी है, हम रात को अगर खुले ओपन छत पे सो जाएं तो उससे सर्दी लगेगी रात के पिछले हिस्से में, और उस सर्दी की वजह से क्या होगा? हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे, उससे पढ़ाई भी ख़राब होगी और जान पर जुल्म भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें एहतियाती हैं, परहेज़ की हैं। हमने अपनी जान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इनसे एहतियात करनी है, परहेज़ करनी है। ठंडे पानी से, ठंडी बोतल से, मच्छर से बचने के लिए जितने ज़रिए मैंने बताए हैं, इनमें से जो जिसके बस में हो उसको इस्तेमाल करें। रात को खुले ओपन छत पे ना सोएं, उससे बचने की एहतियात करें। अंदर सोएं तो मच्छर से बचने के लिए अब पंखे को जी चाहता है, लेकिन पंखा चलाएंगे तो सुबह को नज़ला लगा होगा, नाक भी बंद होगा, गला भी ख़राब होगा। तो अब ये चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की तालीम देती हैं। इससे बचने की कोशिश करें। करेंगे नहीं करेंगे? मच्छर से बचने की कोशिश करें, जो ज़रिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से गला नज़ला ज़ुकाम होने से, ठंडी चीज़ों से बचने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें मौजूदा हमारा जो इस वक्त मौसम चल रहा है उस लिहाज से ज़रूरी हैं। इसी तरीके से आपने देखा आज नमाज ज़ोहर का ऐलान किस वक्त का हो गया? 1:30 बजे का। और असर की नमाज किस वक्त होती है? 4:15 बजे। अब उधर जो टाइम है, अब दरमियान में दोपहर को छुट्टी किस वक्त होती है? 11:30, पौने 12, 12 बजे। अब दरमियान में टाइम बहुत थोड़ा है, तो गोया दिन के सोने का आपका जो टाइम था वो तकरीबन ख़त्म हो गया। अब आपने रात को एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है कि छुट्टी होते ही फ़ौरन सो जाएं, छुट्टी होते ही फ़ौरन सो जाएं। खेल में, फजूल में, मोबाइलों में वक्त ज़ाय ना करें ताकि आपकी नींद पूरी हो आसानी के साथ। अब इशा की नमाज किस वक्त हो रही है? पौने 7:30 है कि पौने 8 है? 7:30 हो गई। 7:30 से उसके बाद पौने 8 आप नमाज से फ़ारिग हो गए। अगर 15-20 मिनट आप पढ़ाई के लगा लें, या सब आधा घंटा भी लगा लें, तो 9:15 आप आराम से क्या हो जाएंगे? 8:15 आराम से क्या हो जाएंगे? आप पढ़ाई से फ़ारिग। अब 8:15 के बाद अगर आप मज़ीद आधा घंटा अपना बिस्तर बनाना, जगह फलां जो भी तकाज़े पूरा करना, तो पौने क्या है? 9 बजे आप सो सकते हैं। पौने 9 नहीं यार, बंदा 9 बजे तो सो ही जाएगा ना। अब 9 से आगे सुबह की नमाज के लिए आपको उठाया जाता है किस पर? 4:50 पर। 4:50 पर आपको जल्दी भी अगर उठाया जाए, इससे बाद उठाया जाता है, पहले नहीं उठाया जाता। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके 8 घंटे तकरीबन बनते हैं। तो 8 घंटे आप अगर नींद सुकून की अपने आप को दें, तसल्ली से जिस्म का हक़ अदा हो जाएगा, नींद वाला तकाज़ा पूरा हो जाएगा, तो दिन को आपको नींद की ज़रूरत फिर नहीं रहेगी, और आप सबकों के अंदर, पढ़ाई के अंदर फिर नींद की तरफ मैलान नहीं होगा, नींद के झटके नहीं लगेंगे, और नींद सबकों के अंदर आप करते हुए नज़र नहीं आएंगे। चुस्ती के साथ, सहूलत के साथ, बड़ी आराम के साथ अपनी पढ़ाई आप कर सकेंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं तो बज़ाहिर छोटी छोटी जिनका मैंने नाम लिया है, ये ज़रूरी बड़ी हैं। इसलिए सारे साथी इसका लिहाज रखें, और जो साथी यहाँ मौजूद न हो उसको बताएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की